जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आप सभी के लिए छठी मैया की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती थी, परंतु उसकी बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक दिन की बात है, बूढ़ी अम्मा छठ का व्रत करने की तैयारी कर रही थी। तब बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा जी, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। और तो और लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। लेकिन पढ़ी लिखी बहू का बूढ़ी अम्मा पे कोई असर नहीं हुआ और वो पूजा की तैयारी करती रही। बहू ने फिर कहा, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को क्यों सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी, बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हीं छठी मैया के व्रत को किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और ये तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। बहू, तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर। माता तेरी भी पुकार सुनेगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। लेकिन नए युग की नई सोच वाली बहू किसी का कहाँ सुनने वाली थी। बहू बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया है। सुंदर पति मिला है, आलीशान घर है और जीवन का हर सुख मिला है। मैं दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसी रूपवान कोई नहीं है। सासू माँ, इस दुनिया में कर्म ही प्रधान है। बूढ़ी माँ के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह नास्तिक थी। इतने में ही बूढ़ी अम्मा का बेटा वहाँ आ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से मत जिदो और जाकर तैयार हो जाओ। छठी मैया के घाट पे जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहाँ पूजा करने की बजाय वो वहाँ का मेला देखने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर बहू हलवाई की दुकान से स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आई। वहाँ आकर पति ने कहा, तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के पास ही बैठ जाती। तब पत्नी ने चिल्लाकर कहा, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो मेला घूमूंगी। आप और आपकी माँ ही करो पूजा पाठ। यह सुनकर उसका पति वहाँ से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही वह डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वह डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं आती। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा डूब गया तो वह जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते छठी मैया से कहने लगी, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जिसे तूने मेरी गोद ही सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, लेकिन तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। यह सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है। तो बहू को जोर से सदमा लगता है और वह चीखती हुई बोलती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था अम्मा, इस छठ के चक्कर में मत पड़ो। यह सब ढोंग और अंधविश्वास है। इसी वजह से आज मेरा पति मेरे से दूर चला गया है। यह घटना देखकर सभी लोग छठी मैया को पुकारते हैं और बोलते हैं, हे माँ, इस बूढ़ी अम्मा की पुकार सुन लो। पुकार सुनकर छठी मैया कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगी, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर से बूढ़ी माँ का बेटा बाहर आ जाता है। यह सब देखकर छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में
तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ और जो इस कलयुग में मेरी पूजा करता है मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई और इधर घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार की और बहू के भी मन में पूजा पाठ की लगन लग गई और उसने अपनी सास से माफी मांगते हुए कहा, सासू माँ, अब से मैं आपके साथ पूजा पाठ व व्रत आदि सब नियम से करूँगी। सास ने बहू को गले लगाया और बोली, बेटा, परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी है और तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है। बेटे और बहू ने छठी मैया को नमस्कार किया और अपनी माँ के पैर छुए। हे छठी मैया, कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार देने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना और सबको लंबी उम्र देना। बोलो छठी मैया की जय।